औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एएसएफ 2022 के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास इसका पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करूँ। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एमसीक्यूज़ नंबर 30 तक सॉल्व किए थे। आज एमसीक्यूज़ नंबर 31 से आगे स्टार्ट करेंगे। डियर व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि आपको काइंडली इस लेक्चर ये जो लेक्चर है इसको लाजमी लास्ट तक देखा करें। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या एमसीक्यूज़ होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप लेक्चर को स्किप करते हैं तो इससे आपका ये नुकसान होता है कि कोई एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहा होता है और उसका आंसर आपको पता नहीं होता। एमसीक्यूज़ नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। इन जलियांवाला बाग मेस्केयर ऑलमोस्ट डैश पीपल वर किल्ड 400 450 480 नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास सी है 480। देखें, असल में जो इसके अंदर इस वाक़े के अंदर लोग किल्ड हुए थे वो तकरीबन 500 थे। अब देखें 500 तो नहीं है, 500 के नज़दीक है 480 और तकरीबन 1500 लोग इसके अंदर जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 32 जो है ये मैथ से रिलेटेड है और मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। तो वो मैथ की मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप देखें तो ये इसका सलूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 33 है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ बॉर्न ऑन डैश। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876, 9 नवंबर 1877, 25 दिसंबर 1877 नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1876। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 34 है। बैटल ऑफ टैंक खंदक वाज फॉट इन डैश हिजरी। जंग खंदक किस हिजरी में लड़ी गई थी? ट्रू, 4, 6 नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। जंग खंदक 5 हिजरी को लड़ी गई थी। उसके बाद 35 एमसीक्यूज़ 35 जो है ये भी मैथ से रिलेटेड है और ये एमसीक्यूज़ जो है ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 36 है। लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान इज़ टू। कुरान के जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होते हैं? रीड, मेमोराइज, लिसन, नन ऑफ दीज। तो कुरान के जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो हमारे पास हैं रीड। कुरान का मतलब भी यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 37 है। 37 मैथ से रिलेटेड है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 38 है। फास्टिंग रोज़ा वाज मेड ओब्लिगेटरी फ़र्ज़ इन डैश हिजरी। तो रोज़ा जो है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था, 2 हिजरी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए है। एमसीक्यूज़ नंबर 39 जो है ये भी मैथ से रिलेटेड है, जो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 40 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट रिवलेशन वही इन डैश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? 595 AD, 610 AD, 605 AD, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन बी है 610 हिजरी को आप 610 ईस्वी को आप वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और वो उस दिन कौन सी डेट थी? 10 अगस्त, 10 अगस्त जो है डेट थी। उसके बाद पाकिस्तान हाईएस्ट एलिवेटेड पास इज़। हाईएस्ट एलिवेटेड पास जो है वो हमारे पास खैबर पास है। बाबूसर पास, बोलान पास, खैबर पास, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी ठीक है इसका। एमसीक्यूज़ नंबर 42 ये भी मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लें। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 43 है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम इज़ फेमस फॉर प्रोफेशन ऑफ। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम किस लिहाज से मशहूर थे? ट्रीटिंग इलनेस, वुड वर्क्स, आयरन वर्क्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है, ट्रीटिंग इलनेस। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम हकीम थे, तो हकीम का काम क्या होता है? वो इलनेस के बारे में ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 45 है।
बैरियर्स आर सिक्योरिटी वाल अराउंड द एयरपोर्ट इज़ बिल्ड टू स्टॉप। सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी वाल या बैरियर्स एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द क्यों बनाए जाते हैं? एनिमल्स को रोकने के लिए, आम आवाम को रोकने के लिए, जनरल पब्लिक को रोकने के लिए, या टेररिस्ट को रोकने के लिए, या ऑल ऑफ, ये तीन ऑप्शन हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हैं। तीनों चीज़ों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 46 है, निशान पाकिस्तान इज़ डैश। निशान पाकिस्तान कौन सा अवार्ड है? सिविल है, रिसर्च है, मिलिट्री है, ऑल ऑफ दीज। तो निशान पाकिस्तान सिविल अवार्ड है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 47 है, मेन फंक्शंस ऑफ ASF एट एयरपोर्ट्स इज़ सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैगेज हैंडलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद MCQs नंबर 48 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 3 है, 4 है, 8 या नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 49 है। MCQs नंबर 49 के अंदर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कवर्स डैश। स्टूडेंट इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं कंफर्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद MCQs नंबर 50 है, डैश इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से नन ऑफ दीज है। जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है हमारे पास पैसिफिक। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपको समझ आए होंगे। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास और ASI का पेपर है जो 2022 के अंदर हुआ था, उसको मैं सॉल्व करूँगा। और ये हमारे पास MCQs नंबर 49 जो है ये कंफर्म नहीं है मुझे। अगर आप में से किसी को कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा। और बाकी ASI का जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसके MCQs को सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।